हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज मैं आप लोगों को त्रिभुज और उसके गुण के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे त्रिभुज का परिभाषा सब में जो मैंने आपको लिखा है, अभी मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। तो ये मेरा पार्ट 1 है और मैं आप लोगों को पार्ट 1 मतलब 2 और 3 तक होगा कि मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक बताऊंगी। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 6.1 को भी समझेंगे। तो आप लोग सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 6.1 आप लोगों से खुद ब खुद बन जाएगा। तो और अभी मैं आपको त्रिभुज में जो कुछ भी है, भुजा के आधार पर कितना है, कोण के आधार पर कितना त्रिभुज के प्रकार है, उन सब के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप लोग यहाँ पे बगल में चित्र देख रहे होंगे, ये देखिए 3 भुजा है इसमें और ये बंद आकृति है। 3 भुजा होगा और जो बंद होगा उसी को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। 3 भुजा हो लेकिन बंद ना हो, वो मेरा त्रिभुज नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आपको त्रिभुज समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट भी कर लेंगे। देखिए, ये एक मेरा ये भुजा है ए बी, ये मेरा एक ए बी भुजा है, ये मेरा एक ए सी और ये मेरा एक बी सी। ये 3 मेरा भुजा है और ये मेरा बंद आकृति है, इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मेरा 3 भुजा है 3 भुजा, लेकिन देखिए ये बंद नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा एक भुजा ये है, एक ये और एक ये। 3 भुजा तो है लेकिन बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये मेरा त्रिभुज नहीं हो सकता। तो जो 3 भुजाओं से घिरे एवं बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब देखिए, हमने कुछ नोट पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा है, तो आप लोग उसे सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, पहला मेरा क्या है, तो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मेरा कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे देखिए, ये मेरा कोण ए, कोण रुकिए दूसरा मार्क कर लेने दीजिए। देखिए ये मेरा कोण ए, एक मिनट रुकिए। देखिए ये मेरा कोण ए, ये बी और ये सी, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका मान मेरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसका कुछ भी मान हो सकता है। मान लीजिए इसका x हो, इसका 2x हो या इसका 3x हो, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से इतना बराबर मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी इसका मान नहीं देना है हमें, मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए दे दिया था। चलिए इसका मान हटा देते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हाँ, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्लास 7 में नहीं, ये आप जितना आगे क्लास में जाइएगा आपको उतना तक ये पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप लोगों को क्या देना है? 180 डिग्री। अब देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। मैंने अभी आपको बता दिया कि कोण ए प्लस कोण बी कोण प्लस सी बराबर 180 डिग्री मेरा हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। ये त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से है? देखिए यहाँ पे ये मेरा ए बी सी, ये मेरा क्या है? शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। ठीक है, और देखिए ए बी सी मेरा क्या है? तो शीर्ष है। अब देखिए त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं। भुजा इसमें क्या है? ए बी जो मेरा ये मेरा भुजा जो ए बी जो है मेरा, वो मेरा भुजा है ए बी सी और ए सी, ये मेरा क्या है? तो भुजा है। त्रिभुज के 3 भुजा है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण कौन से होते हैं? कोण ए मैंने अभी आपको बता दिया, कोण बी और कोण सी, ये मेरा त्रिभुज के 3 कोण है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा त्रिभुज के बारे में। अब देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं। देखिए वैसे तो कुल 6 होते हैं त्रिभुज के प्रकार में, कुल कितना होता है? 6 होता है, जिसमें कि 3 होता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और 3 होता है भुजा के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला मेरा क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है मेरा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे समकोण त्रिभुज, उसके बाद जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज
जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, न्यून कोण का परिभाषा क्या होता है? ऐसा न्यून कोण का ऐसा कोण जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, न्यून कोण त्रिभुज का क्या परिभाषा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, यानी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से कोई बड़ा नहीं होगा, ना ही तो 90 डिग्री का होगा। तीनों कोण मेरा क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। देखिए, इस प्रकार से ये मेरा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ये मेरा न्यून कोण त्रिभुज है। ये मेरा क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज को आपको तो याद रखना ही है, क्योंकि ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। और ये न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज मतलब उतना नहीं पूछा जाता है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है, लेकिन समकोण त्रिभुज आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो आप लोगों को समकोण त्रिभुज पे 3 स्टार देके पक्का तरीका से इसे याद कर लेना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। ये मेरा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण का मेरा परिभाषा होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। त्रिभुज नहीं, समकोण कहते हैं। और इसमें देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। देखिए, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, तो इसलिए इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, और मेरा दो जो कोण और बच गया वो मेरा क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी को समकोण त्रिभुज। आप लोग बगल में यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे। यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे बना रखा है। देखिए, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। आपका ये कोण जो मेरा है, ये मेरा क्या है? तो 90 डिग्री का है। और ये दोनों कोण, मेरा कोण ए और कोण सी जो मेरा है, ये मेरा 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी न्यून कोण होगा। ये दोनों मेरा क्या होगा? कोण ए और कोण सी मेरा न्यून कोण होगा, और कोण ए जो मेरा है वो मेरा क्या होगा? समकोण होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समकोण मतलब त्रिभुज के प्रकार मेरा 2 जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अभी अधिक कोण के बारे में जानेंगे, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार जानेंगे, और उससे आगे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज में कुछ और था, वो अभी मैं आपको पहले बताऊंगी। उसके बाद हम लोग जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। उसके बाद फिर भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का मेरा प्रकार है मैंने आपको बताया था, तो उसके बारे में उसके बाद जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कुछ और है जो आपको ज़रूरत होगी, इसलिए हम पहले आपको वो बता देते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरा 90 डिग्री का यहाँ पे मेरा कोण बन रहा है। ठीक है, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का मेरा कोण बन रहा है। तो इसके सामने की भुजा मेरा ये हुआ, सामने की भुजा ये हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसी को कर्ण कहा जाता है। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सुने होंगे, और अभी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय में मेरा क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये मेरा कर्ण है, इसका स्क्वायर मेरा इसके स्क्वायर के बराबर मेरा होता है। ये मेरा लंब है, ए बी मेरा लंब है, और ए बी सी मेरा क्या है? आधार है। तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर इतना होता है, कर्ण बराबर मेरा कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट मेरा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण को एच कहा जाता है। अगर एच रहे तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधार को यानी बेस तो यानी बी से सूचित करते हैं, यानी छोटा में बी ले लेते हैं एक लेटर, तो बी स्क्वायर, और लंब को पी यानी पी स्क्वायर। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो
तथा 180 डिग्री से छोटा हो। एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, और अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। और दो कोण मेरा और बच गया, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो उसमें एक कोण जो होगा वो मेरा 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, और बाकी जो मेरा दो कोण बचेगा वो मेरा 90 डिग्री से छोटा यानी न्यून कोण होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया है। देखिए, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। इन तीनों का जब आप अच्छे तरीके से नाम पढ़िएगा तो आपका अपने आप परिभाषा निकल के आ जाएगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा तथा तीनों कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा उसका तीनों कोण भी बराबर होगा, ये आपको समझ लेना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा तथा तीनों कोण बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे। तो देखिए, सम बराबर मेरा सम क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब क्या होता है भुजा, और त्रिभुज मतलब क्या होता है जिसका 3 भुजा हो, तो वही हो गया मेरा जिसका तीनों भुजा बराबर हो, वही हो गया मेरा समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, इसका तीनों भुजा बराबर होता है, जो मैंने आपको परिभाषा में बताई वही मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया है। जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यही मेरा हो गया समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, इसका तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण यानी त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण होता है ना, ये तीनों कोण मेरा 60 यानी 60 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी मेरा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये आप लोग उतार लिए होंगे। मैं अभी आपको एक और नोट पॉइंट है, मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप लोग उसे भी उतार लीजिएगा। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, ये आपको समझ लेना है कि समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा मैंने आपको पीछे बता दिया, आप पहले उसे देख लीजिए। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का मेरा परिभाषा होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर हो, उसमें कितना होता है, सभी कोण मेरा 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री मेरा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है ना 90 डिग्री से। और मेरा अगर मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है। अगर इसका मान हम 60 डिग्री दे देते हैं, इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री, तो ये मेरा तीनों 90 डिग्री से छोटा हो गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया। इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। और आपको तो ये देख रहे हैं कि ये तीनों मेरा 60 डिग्री है, इसका तीनों कोण, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा समबाहु त्रिभुज। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होता है यानी हो सकता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, और त्रिभुज मतलब माध्यिका के बारे में जानेंगे, और शीर्षलंब के बारे में जानेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद, आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।